नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी। 16 वर्षों से फरार चल रहा सनातन टुडू गिरफ्तार। नक्सली व आर्म्स एक्ट कांड में पिछले 16 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली सनातन टुडू को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनातन को पुलिस ने उसके गांव गांडे थाना क्षेत्र के ओझाडी से गिरफ्तार किया है। नक्सली सनातन की गिरफ्तारी की पुष्टि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार नक्सली सनातन अपने गाँव आया हुआ है। इस सूचना के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एएसपी अभियान कौसर अली के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम में एएसपी अभियान के अलावा पीरटांड थाना प्रभारी गौतम कुमार पुआनी, अमित कुमार पुआनी, सुनील कुमार, आरक्षी विक्की सिंह, चंद्रकांत कुमार समेत अन्य जवानों को शामिल किया गया। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर नक्सली सनातन टुडू को गिरफ्तार कर लिया। सीट शेयरिंग में उलझे राजद, कांग्रेस और जेएमएम, सीपीआई सीपीएम ने अलग की राह। 2 सीटों पर अड़ी आरजेडी, कांग्रेस में एक ही सीट के कई दावेदार। झारखंड में इंडिया गठबंधन की गांठ अब कमजोर होने लगी है। कई सीटों को लेकर मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फंसा है। एक सीट के कई दावेदार हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के वक्त किसी को नाराज नहीं करना चाहती। रांची लोकसभा सीट को लेकर सुबोधकांत सहाय का नाम लगभग तय था, लेकिन रामटहल चौधरी के कांग्रेस में आने के बाद इस सीट पर भी दावेदारी को लेकर संशय दिखने लगा है। कांग्रेस के बाहर निकलकर दूसरे गठबंधन पर नजर डाले तो राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जबकि गठबंधन दलों ने मिलकर राजद के लिए एक सीट का दावा मंजूर किया है। भाकपा ने सीट न मिलने की वजह से पहले ही अपनी राह बदल ली। जेएमएम अब धनबाद सीट पर सरयू की दावेदारी का समर्थन कर रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही इसके कई दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी संग देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को तमाड़ स्थित सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा, परिजन और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता साथ थे। पूजा करने के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर सभी के खुशहाली और समृद्धि की कामना की। माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अर्जुन मुंडा इससे पहले भी कई बार देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। वह अक्सर माता का आशीर्वाद लेने देवड़ी मंदिर पहुंचते हैं। झारखंड में अभी ही पारा 40 के पार। गर्म हवा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6 और 7 अप्रैल को हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में तापमान अब बढ़ने लगा है। कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो चुका है। वहीं गोड्डा में तापमान 40 के आंकड़े को पार कर चुका है। मौसम विभाग ने अभी बढ़ती गर्मी से किसी तरह की राहत की संभावना जाहिर नहीं की है। अभी राज्य में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार कल यानी 3 अप्रैल को राज्य के कई जिलों में तापमान बढ़ेगा। वहीं 4 और 5 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्व भाग में गर्म हवा चलने की संभावना जाहिर की गई है, जबकि कई क्षेत्रों में लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 5 अप्रैल के बाद मौसम में गर्माहट और बढ़ने के आसार हैं। हालांकि 6 और 7 अप्रैल को राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य समेत पूरे झारखंड के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में इजाफा होने लगा है। अप्रैल के पहले सप्ताह में दिन का पारा 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। दूसरे और तीसरे सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। बीच बीच में हल्के बादल और बूंदाबांदी से उमस बढ़ सकती है। राज्य के मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन 2 से 3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त हो सकती है। आसमान अभी साफ रहेगा। तो कुल मिलाकर गर्मी लगातार बढ़ने वाली है। लोगों को सतर्क और सावधान रहने की सलाह दी गई है। धनबाद में सरयू राय की उम्मीदवारी का समर्थन करेगा जेएमएम, कांग्रेस को दी यह सलाह। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसका फायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा उठाने वाला है। जेएमएम सरयू राय के समर्थन में उतर आया है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने घोषणा की है कि धनबाद सीट बंटवारे में कांग्रेस के हिस्से में आया है। वहां प्रत्याशी पर कांग्रेस नेतृत्व को फैसला लेना है। अगर धनबाद से कांग्रेस ने सरयू राय को टिकट दिया तो झामुमो समर्थन करेगा। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में भी झामुमो ने सरयू राय को समर्थन दिया था। सरयू राय ने ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरयू ने कहा है कि ढुलू चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। उन्होंने भाजपा से प्रत्याशी बदलने की मांग करते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होने पर वे चुनाव लड़ेंगे। इरफान अंसारी ने कहा, भाजपा के पास नहीं है कोई मुद्दा।
हिसाब मांगिए तो कहेंगे जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के सहारे लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, पर आज देश की स्थिति काफी विकट है। देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है, लेकिन इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में महागठबंधन की जीत पक्की है। यह बातें जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ने दुमका में कही। दुमका कोर्ट में एक पेशी के लिए आए जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि आज पूरे देश की जनता महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि देश में बेरोजगारी का आलम है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, अनाज का अभाव है। इस संबंध में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हिसाब मांगा जाता है तो इन समस्याओं के निदान की जगह वे सिर्फ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। यह देश कहाँ जा रहा है? उन्होंने कहा कि मैं जनता से आह्वान करता हूं कि आप जागिए, क्योंकि अगर देश की यही स्थिति रही तो लोग अनाज और रोजगार के अभाव में मारे जाएंगे। जनता के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वे इन बातों को समझे और सोच समझकर मतदान करें। सिमडेगा में बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत, ऐसे हुआ हादसा। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई है। यह हादसा उगड़ा ओपी अंतर्गत तेलंगा नाला के समीप सोमवार देर रात हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी क्रम में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर तेलंगा नाला में गिर गई। इसमें बाइक सवार एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया, जबकि मृत युवक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, लेकिन घायल युवक की मौत इलाज के दरमियान हो गई। घायल युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृत युवकों में से एक की पहचान रामजोल निवासी महेश प्रसाद के रूप में की गई है, वहीं दूसरे की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। जमशेदपुर में फर्जी बेलर बन अपराधियों को दिलवाते थे जमानत, 2 गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने फर्जी जमानतदार बनकर जेल में बंद अपराधियों को छुड़वाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों का नाम अरविंद प्रसाद सिंह और नवीन कुमार राय बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से 54 आधार कार्ड, 17 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड, 25 सेट आधार कार्ड एवं वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर एवं वाहन पॉलिसी पेपर का छाया प्रति, 57 पीस 20 रुपये, 55 पीस 20 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के स्टैम्प पेपर, अलग अलग व्यक्तियों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 30 पीस, 2 पीस छोटा स्टेपलर और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी कौशल किशोर ने बताया कि लगातार उन्हें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग फर्जी आधार कार्ड एवं वाहनों का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र बनाकर फर्जी व्यक्ति बनकर जेल में बंद अपराधियों को जमानत लेने के लिए जमानतदार बन रहे थे। इस संबंध में सिविल कोर्ट सुरक्षा में लगाए गए पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को कोर्ट परिसर में आने जाने वाले व्यक्तियों का सघन जांच करने एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के निर्देश दिया गया था। हजारीबाग में चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू, प्रत्याशी एक दूसरे को बता रहे हैं बोरो प्लेयर। चुनाव हो और आरोप प्रत्यारोप ना हो ऐसा संभव नहीं है। हजारीबाग में भी प्रत्याशियों ने अब आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस हजारीबाग में 2 प्रबल दावेदार हैं। दोनों प्रत्याशी एक दूसरे को बोरो प्लेयर बता रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल जयप्रकाश भाई पटेल को बोरो खिलाड़ी कहते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस को जब उम्मीदवार नहीं मिला तो वह भाजपा के ही विधायक को तोड़कर ले गए और हजारीबाग में एक बोरो उम्मीदवार को खड़ा कर दिया है। जयप्रकाश भाई पटेल को भाजपा ने मान सम्मान सब दिया, लेकिन उन्होंने उस मान सम्मान का भी लाज नहीं रखा। वही मांडू की जनता ने भाजपा को वोट दिया था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं मांडू वासियों के साथ भी धोखा हुआ है। जयप्रकाश भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन थामा और उन्हें टिकट मिल गया। इसके लिए पहले ही शतरंज की बिसात बीत चुकी थी। दूसरी ओर कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश भाई पटेल ने बोरो कहने पर भी भाजपा उम्मीदवार को अपना अतीत देखने की सलाह दी है। गुमला के नवरत्नगढ़ में खुदाई में मिला 355 साल पुराना शिव मंदिर। गुमला से 32 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नगर थाना स्थित ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ की खुदाई से 355 साल पुराना शिव मंदिर व मठ मिला है। शिव मंदिर के बीच में प्राचीन शिवलिंग मिला है, जिसकी बनावट अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर को बनाने में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया गया है। सुभद्रा व बलभद्र मंदिर के समीप देवी देवताओं का वास स्थल भी खुदाई में मिला है, जिसे लोग रास्ता समझकर हर दिन आना जाना करते थे। उस रास्ते की खुदाई से कई प्राचीन भवन का नक्काशीदार पत्थर मिले हैं। 2 खुफिया दरवाजे भी दिखे हैं, जिसकी खुदाई अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि दरवाजे की खुदाई से और मंदिर मिलने की संभावना है, या फिर मंदिर के अंदर कोई प्राचीन खुफिया कमरा हो सकता है। खुदाई में नक्काशीदार पत्थर मिला है जो सुंदर दिखता है। शिव मंदिर के अंदर जाने के लिए पत्थर से बना मात्र 1.5 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा दरवाजा मिला है। बता दें कि पुरातत्व विभाग द्वारा नवरत्नगढ़ की खुदाई की जा रही है। 1 साल पहले भी यहाँ हुई खुदाई में राजा रानी का खुफिया भवन मिला था।
गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान एफसी टीम ने किया 4,45,000 रुपए नगद बरामद। गिरिडीह में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार गठित एफसी टीम तथा सरिया पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को सरिया बाजार में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान एक बाइक की जांच पड़ताल करने पर उसके डिक्की से 4,45,000 रुपए बरामद किए गए, जिसे जब्त कर लिया गया है। वही बाइक चालक सह उक्त रुपए का मालिक सरिया निवासी झरी मंडल ने कहा है कि वह बैंक में रुपए जमा कराने जा रहा था, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। रांची के डोरंडा कॉलेज के छात्र की मांडर में हत्या, अज्ञात मतबासों ने चाकू घोंपा। मांडर थाना क्षेत्र के सकरपदा गांव में एक युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान सलमान अंसारी के रूप में हुई है। सलमान के चाचा को भी चाकू मारी गई है, जिससे वह घायल हो गया है। घटना रविवार रात लगभग 1:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक सलमान अंसारी बारी में बने अपने अर्धनिर्मित घर में सो रहा था। रात के लगभग 1 बजे उसने अपने चाचा समीउल्लाह अंसारी को फोन कर बताया कि कोई उसके रूम में घुसा है। यह सुनकर उसके चाचा वहां पहुंचे। दोनों ने मिलकर चिल्लाया, कौन है? इतने में झाड़ियों में छुपा एक व्यक्ति निकला और चाकू से हमला करने लगा। अंधेरे में एक चाकू सीने में समीउल्लाह को लगी। वही 3 से 4 बार चाकू सलमान के सीने में घोंपा। चाकू लगने से सलमान और समीउल्लाह दोनों जमीन पर गिर पड़े। मृतक सलमान डोरंडा कॉलेज का छात्र था। शिक्षा विभाग झारखंड ने लिखा कार्मिक को पत्र, फर्जी निवास पत्र और जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले दोषी अफसरों पर उचित कार्रवाई करे। सीबीआई की जांच में झारखंड में बड़े पैमाने पर फर्जी डोमेसाइल निर्गत किए जाने के खुलासे के बाद अब झारखंड का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भी हरकत में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत झारखंड के कार्मिक प्रशासनिक सुधार राज्य भाषा विभाग को पत्र लिखा गया है और सीबीआई जांच रिपोर्ट व रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि सैनिक स्कूल तिलैया में प्रवेश परीक्षा 2018 की प्रक्रियाओं में अनियमितता की शिकायत मिली है। यह बात सामने आई है कि कई उम्मीदवारों ने झारखंड कोटे से प्रवेश लिया है, जबकि वे झारखंड राज्य के नहीं थे। निदेशालय ने कहा है कि इनके फर्जी अधिवास प्रमाण पत्र दर्ज हैं और ये सारे प्रमाण पत्र झारखंड के अधिकारियों के द्वारा निर्गत किए गए हैं। ऐसे में रक्षा मंत्रालय भारत सरकार का पत्र का हवाला देते हुए निदेशालय ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है और पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने व इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बीजेपी छोड़ आरजेडी में शामिल हुए गिरिनाथ सिंह चतरा से हो सकते हैं राजद उम्मीदवार। बीजेपी का दामन छोड़कर गिरिनाथ सिंह ने घर वापसी कर ली है। पटना स्थित राजद कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनका पार्टी में स्वागत किया। माना जा रहा है कि चतरा संसदीय सीट से पार्टी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। चर्चा है कि गिरिनाथ सिंह ने भी इसी उम्मीद के साथ राजद में वापसी की है। गौरतलब है कि 30 मार्च को गिरिनाथ सिंह ने लालू यादव से राबड़ी आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद से चर्चा थी कि वो आरजेडी में वापसी करेंगे। आरजेडी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव ने गिरिनाथ सिंह की पार्टी में वापसी करने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पार्टी में स्वागत किया है। संजय यादव ने कहा है कि गिरिनाथ सिंह की वापसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि गिरिनाथ सिंह चतरा लोकसभा सीट से दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने उनकी जगह कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद से गिरिनाथ सिंह बगावत के मूड में नजर आ रहे थे। रांची जमशेदपुर आदित्यपुर में करोड़ों का बिजली बिल बकाया जल्द से जल्द वसूली के मूड में जेबीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण निगम की ओर से हर महीने बिजली चोरी और अधिक बकाये के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, जिसमें बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। वहीं औसतन हर 6 महीने में जेबीवीएनएल की ओर से अधिक बिजली बिल बकायादारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजा जाता है, जिसमें सरकारी कार्यालय से लेकर निजी उद्योग और अन्य कंपनियां भी शामिल होती है। इसी क्रम में पिछले दिनों जमशेदपुर, कोल्हान, रांची में भी ऐसे बकायेदारों की सूची तैयार कर नोटिस भेजी गई। हालांकि अलग अलग आपूर्ति कार्यालय की ओर से इन दफ्तरों को अलग अलग समय पर बिजली बिल जमा करने का आग्रह किया गया। वही किस्त में भी बिजली बिल भुगतान की जानकारी दी गई। 3 जिलों के आंकड़ों की माने तो निगम को यहां से करोड़ों की राजस्व की वसूली होगी। जमशेदपुर के कदमा में 20 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में 20 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को एसडीओ ने गिरफ्तार किया है। एसडीओ पारुल सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि कदमा थाना क्षेत्र के रामजन्म नगर के एक मकान में भारी मात्रा में एक व्यक्ति गांजा रखकर शहर में गांजा की सप्लाई किया करता है, जिसकी गुप्त सूचना पर एसडीओ पारुल सिंह ने कदमा थाना प्रभारी और दल बल के साथ उस मकान में छापेमारी की और करीब 20 किलो गांजा वहां से बरामद की है और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति समीर सिंह ओडिशा से गांजा लाकर शहर में गांजा की सप्लाई धड़ल्ले से चला रहा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलने के बाद प्रशासन जागी और मकान में रखा हुआ 20 किलो गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
गांडे उपचुनाव भाजपा प्रत्याशी से संतुष्ट नहीं है आजसू, लंबोदर महतो ने कहा वोटरों का मूड भांपने के बाद लिया जाएगा निर्णय। गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए की जो है तबियत नासाज हो गई है। इस सीट को लेकर भाजपा और आजसू अब आमने सामने हैं। सीट पर भाजपा के द्वारा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद आजसू लगातार जो भाजपा की नीयत पर सवाल उठा रही है। पहले आजसू ने रांची से कहा है कि जिस प्रत्याशी की घोषणा भाजपा ने की है वह प्रत्याशी एनडीए का नहीं है। इसके बाद गांडे विधानसभा सीट पर आजसू की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार पार्टी के केंद्रीय महासचिव अर्जुन बैठा ने बगावत के संकेत दिए। उन्होंने भाजपा पर छल करने का आरोप लगाया। बता दें कि अर्जुन बैठा ने भाजपा प्रत्याशी दिलीप वर्मा को अयोग्य उम्मीदवार कह डाला था। इतना ही नहीं, इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात भी कह डाली। अब इस प्रकरण में आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव शाह गोमिया विधायक ने भी दबी जुबान में ही सही भाजपा के प्रत्याशी घोषित करने को लेकर सवाल खड़ा किया है। गोड्डा सदर अस्पताल में डिलीवरी कराने आई महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। जिले के सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सदर अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। मामले में सिविल सर्जन ने जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिलौना गाँव की प्रतिमा कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। इस दौरान महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया। परिजनों ने बताया है कि बच्चे को जन्म देने के बाद महिला को दर्द हो रहा था, जिसकी शिकायत ने महिला का जो नस काट दिया, जिसके कारण लगातार रक्त जो है स्राव शुरू हो गया। अत्यधिक खून बहने से महिला की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि इस दौरान कोई चिकित्सक भी नहीं पहुंचा जिससे कि महिला का समुचित इलाज हो सके। जानकारी के मुताबिक काफी संख्या में गर्भवती महिलाएं वहां मौजूद थी, लेकिन एक ही चिकित्सक ड्यूटी पर तैनात था। इधर हो हंगामे की जानकारी मिलने पर नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दिनेश मोहली ने मौके पर पहुंचे और हालत को नियंत्रित किया। रांची में खुलेआम चल रहा सेक्स रैकेट, इन 3 होटलों में आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां। रांची में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक ऐसा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें बंगाल और बांग्लादेश से सप्लाई की गई लड़कियां काम कर रही है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम में सदर, बरियातू समेत शहर के दूसरे जो है थानों की टीम को भी शामिल किया गया। स्पेशल टीम की छापेमारी में सदर थाना क्षेत्र से 10 और बरियातू थाना क्षेत्र से 2 लड़कियां पकड़ी गई है। ये लड़कियां बंगाल और बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए बुलाई गई थी। छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं। साथ ही मालिक, मैनेजर को मिलाकर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को दलाल ही होटल तक पहुंचाते थे। हालांकि कुछ स्थानों पर पुलिस की छापेमारी से पहले ही सेक्स वर्कर और उनके ग्राहक फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान अश्लील सामग्री समेत अन्य सामानों की जब्ती की है। कोडरमा में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में रिम्स रेफर। कोडरमा जिले में बेकोबार के डोंगोपहरी में एक व्यक्ति को 2 अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के अनुसार बेकोबार निवासी अजय पंडित अपने मित्र अजय मंडल के साथ गांव के ही भगत आहरा के पास शौच और सैर सपाटा के लिए गए हुए थे। इसी दौरान अजय पंडित पर 2 अपराधियों ने अचानक गोली चला दी। घायल व्यक्ति के मुताबिक उसका अपने गोतिया के साथ वर्षों से जमीन विवाद चल रहा है और इसी विवाद में उसे रास्ते से हटाने के लिए गोतिया विनोद पंडित ने घायल व्यक्ति के मुताबिक उसका अपने गोतिया के साथ वर्षों से जमीन विवाद चल रहा है और इसी विवाद में उसे रास्ते से हटाने के लिए गोतिया विनोद पंडित व संतोष पंडित ने उस पर गोली चलाई है। वही घटना के बाद जो है ग्रामीणों ने आनन फानन में घायल को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया है। इधर गोली लगने की सूचना मिलने के बाद कोडरमा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जो बेकोबार के मुखिया लक्ष्मण मंडल ने घटना की जानकारी देते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।